हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब जाएगा मेरा श्यामा बड़ी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ तुम्हारा बचपन। हाँ, याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज। और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुलदेवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। बाबा, शिरडी में साधु महाराज आए हैं। तेजस्वी हैं और हाँ, वो भविष्य भी बताते हैं। सगुण का भविष्य बताया होगा। साधु महाराज ने कहा मेरा एक होटल होगा। वो क्या क्या लीला करता है कोई नहीं जानता। उसकी कृपा से इंसान को भविष्य में झांकने की सिद्धि प्राप्त होती है। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर। शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूँ। लेकिन गुरुजी तो अनशन पर हैं बाबा। आपसे नाराज होकर ही तो वो अनशन पर गए हुए हैं। अब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, अनशन भी खत्म हो जाएगा और मैं अपने श्यामा को खीर खिलाऊंगा। इसका मतलब गुरुजी बनी जाएंगे। उसकी लीला वही जानता है नूरबाजी। लेकिन हम एक बात जानते हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। बाबा, आप तो ज्योतिषियों के ज्योतिष हैं। अरे बाबा जी, तू तो जानता है मेरा तो भविष्य, ज्योतिष सभी कुछ देवा है। अरे भैया, तो इसमें हर्ज क्या है? ज्योतिष महाराज की बहुत दूर तक कीर्ति है, बड़े महान हैं। साईं बाबा भगवान हैं। श्यामा, तुम बच्चों को सिखाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दूसरों से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अरे जिद मत करो श्यामा, अपने छोटे भाई की बात सुन लो। अब मैं इन्हें लेकर के यहाँ पर आया हूँ तो अपना भविष्य जान लीजिए ना। मैंने अपना भविष्य जान लिया है बाबा जी। कुछ ही दिनों में इस अनशन के कारण मैं मरने वाला हूँ। भगवान ने मनुष्य की आंखें माथे के नीचे क्यों बनाई हैं गुरुजी? इसलिए कि वो अपने माथे की लकीरें पढ़ ना सके और अपना भविष्य न जान सके। अच्छी कही। किसी को तो श्यामा का कान पकड़ना चाहिए। अरे मेरी भी नहीं सुनता। हाँ, पर जन्म मरण की बात तो कोई नहीं जान सकता गुरुजी, सिवाय भगवान के। क्योंकि जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला तो वही है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं जानता हूं मेरे दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, ये भगवान तय करेगा, आप नहीं। सुन लो श्यामा, सुन लो। हम सभी जन्म लेते हैं वो कार्य करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंपता है, और वो कार्य पूरा करके हम सभी चले जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरा कार्य पूरा हो गया है,
नहीं गुरुजी, अभी आपका कार्य अधूरा है। अधूरा? मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता साधु महाराज। ये आप क्या देख रहे हैं साधु महाराज? ये भृगु संहिता है। इसमें हर किसी की जन्म कुंडली रहती है। पापा जी ने मुझे गुरुजी की कुंडली दी थी, वही ढूंढ रहा हूँ। मेरी जन्म कुंडली से क्या होगा? आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए मेरी जन्म कुंडली और बता दीजिए मेरा भविष्य क्या है। अब जाएगा मेरा श्यामा वणी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ तुम्हारा बचपन। हाँ हाँ, याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज? और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुलदेवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। कुछ समय बाद आपकी माताजी भी बीमार हो गई थी। उनके स्तन में दाद हो गई थी। तब आपकी माताजी ने माँ सप्तशृंगी से कहा, हे माँ सप्तशृंगी, कृपा करो, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ठीक होते ही मैं तुम्हें चांदी के स्तन अर्पण करूंगी। आप भी ठीक हो गए और आपकी माताजी भी ठीक हो गईं। परंतु देवी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया गया। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माधव बेटा, कुछ चाहिए माँ? अब मैं जीऊंगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। रोना मत। सुनो, मुझसे एक भूल हो गई है। क्या हुआ माँ? मैंने माँ सप्तशृंगी को दिए हुए वचन पूरे नहीं किए हैं। तुम वो वचन पूरे कर दोगे ना? कैसे वचन माँ? माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। करोगे ना? मैं आपके वचन पूरे करूंगा, जरूर पूरे करूंगा। माँ, नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपने अपना वचन पूरा नहीं किया गुरुजी, इसलिए आपको और आपके परिवार को यह कष्ट हो रहा है। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वणी जाना चाहिए गुरुजी। कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। कहाँ जा रहे हैं आप? साईं बाबा के पास। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु
कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण ही होगा देवा। आपकी कृपा जो है मुझ पर। अरे श्यामा, इतना विश्वास? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त। तो मेरी बात मान लो, तुम वणी मत जाओ। क्यों? वनी नहीं जाऊं? अरे लेकिन आप भी तो बार बार मुझे कहते हैं वनी जाओ वनी जाओ, और अब मुझे पता चला तुम ठीक कह रहे थे। हाँ, क्यों जाओ तुम वणी? मत जाओ। हाँ, मैं जाऊंगा देवा, जरूर जाऊंगा। अरे वाह, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम वणी जाने को तैयार नहीं थे। उस ज्योतिषी के कहने पर तुरंत वणी जाने को तैयार हो गए। आपको तो सब पता है देवा, फिर क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालन करने के लिए वनी जाना है? फिर भी तुम नहीं मानते श्यामा। मैंने बताया होता तो तुम बोलते। फिर कोई कथा रचकर मत फंसाइए देवा, मैं वणी कभी नहीं जाऊंगा। अरे कोई समझाओ इन्हें, वणी जाओ वणी जाओ वणी जाओ। हाँ। सबके सामने मुझे डांटने में आपको मजा आता है ना? श्यामा, तुम शिक्षक ठीक होगे, लेकिन विद्यार्थी तुम बहुत बुरे हो। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का कहना तक नहीं मानते तुम। अरे कुछ भी इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अब लाइए। क्या? अरे लाइए जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। अरे तो इस बर्तन में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए। अरे खीर गिर जाएगी, खीर गिर जाएगी। अरे खीर? आपने बनाई है देवा? उससे बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए ताकत चाहिए ना। तो खीर खाओ, खाओ खाओ खाओ। इतनी सारी खीर मैं अकेले खाऊं? नहीं नहीं, अरे सकू भाई, लक्ष्मी की माँ, नूर, अरे धनु भाव, आ जाओ आ जाओ। देवा ने बनाई खीर खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग आ जाओ, देवा की खीर है, आ जाओ। देवा ने खीर बनाई है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो तुम भी खाओ। अरे लीजिए आप लीजिए, खाओ खाओ, देवा ने बनाई है। अरे भाई, देवा ने बनाई हुई खीर है, आप भी खाओ, आप भी खाओ। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अब तो वणी जाओगे ना तुम श्यामा?